केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि हमारी पार्टी अलग है और चिराग पासवान की पार्टी अलग। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। हमारी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। हम भाजपा के सहयोगी दल हैं। उन्होंने कहा कि हाजीपुर अगर चिराग के पिता की कर्मभूमि है तो मेरे भाई की भी कर्मभूमि है। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि रामविलास ने कहा था कि पारस तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे बदल नहीं सकती। जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा और हरिपुर की जनता की सेवा करूंगा। चिराग पासवान से गले मिलना रिश्तों की राजनीति हो सकती है, लेकिन मेरी राजनीति बिल्कुल अलग है। मैं समझता हूं कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति पर उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसलिए भाई साहब, मैं आप तमाम लोगों को यह आगाह करना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी और पशुपति कुमार पारस का जो गला में गला मिलते हुए आप देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा, सहयोगी दल रहूंगा। और मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा। अब आपको सुनिए, एक सवाल होगा। आपके राज्यपाल बनने की चर्चा हो रही है। आपके राज्यपाल बनने की चर्चा। अरे अभी कहीं देखिए, चुनावी वर्ष है न, बरसात में क्या होता है, बरसात में मेरा वोट कराता है। अभी चुनावी वर्ष है, चुनाव में आप बहुत सारी चीज सुनिएगा कि कभी कहिएगा गवर्नर बन रहे हैं, कभी कहिएगा राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं। नहीं हम गवर्नर बनेंगे, नहीं हम राज्यसभा में जाएंगे, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर एक सवाल चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर छोड़कर कहीं से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर ऐसा है सर, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हम हैं शुरू से। चिराग पासवान जी अभी तक विधिवत एनडीए गठबंधन के सदस्य नहीं हुए हैं। एनडीए की बैठक में जरूर उनको निमंत्रण दिया गया, लेकिन एनडीए गठबंधन के उस दिन जो एनडीए सांसदों की जो बैठक हुई थी पार्लियामेंट में, उसमें चिराग पासवान जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जान लीजिए टेक्निकल बात। इसलिए हाजीपुर से मैं उम्मीदवार हूँ और एनडीए गठबंधन से मैं भविष्य में उम्मीदवार रहूंगा। मैं चुनाव जीतूंगा, इसके दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एनडीए अगर चिराग पासवान को लगाती है तो क्या करेंगे? एनडीए क्यों चिराग पासवान को देंगे भाई? एनडीए का सहयोगी दल हम हैं। एनडीए के सहयोगी दल हम हैं भाई साहब। वो भी शामिल हो रहे हैं। चिराग पासवान भी कहते हैं कि पहले आप सुन लीजिए। चिराग पासवान जी से पूछिए कि 2020 से लेकर अभी तक एक बार भी श्री लालू प्रसाद यादव जी का वो नाम लिए खिलाफ में, एक बार भी तेजस्वी यादव जी का नाम लिए हैं। वो कहते हैं कि लालू यादव जी हमारे पिता के मित्र थे, हमारे नेता हैं, और तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई नीतीश कुमार जी का विरोध करते हैं, लेकिन आरजेडी के जो नेतागण हैं उनका विरोध नहीं करते हैं। ये आप जान लीजिए। इसलिए हाँ बोलिए। बीजेपी आपकी दोनों पार्टी को मर्ज करवाना चाहते हैं, ऐसा सूचना है। मैं तो पहले ही भाई साहब कह चुका हूँ कि दल टूटता है तो दल टूट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन। मतलब आज भी मानते हैं कि ये नहीं राज्य ऑथेंटिक पर्सन है बीजेपी के। एक एक करके पूछिए। बीजेपी अगर आदेश करेगी कि हाजीपुर से आप चुनाव नहीं लड़े तब क्या? क्यों आदेश करेगी बीजेपी? भाई बीजेपी का दुश्मन है। चिराग को अगर देती है तो क्यों इसका प्रश्न कहाँ उठता है? इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। ये अगर कुछ पासवान ने भी हाजीपुर में कहा कि मरते दम तक हाजीपुर से समझौता नहीं करेंगे। एक करके पूछिए। क्या प्रश्न है आपका? पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, दो बार। अच्छा सुनिए, और सुनिए, कौन प्रश्न पूछ रहे हैं सामने में? ये पूछ रहे हैं? नहीं आइए सामने में आइए। अमन जी सामने। अमन जी इधर आइए।
श्रीमती बीना देवी चिराग पासवान से मिलने गई थी, आपका यही रहा है हेलो हैं? चिराग पासवान जी हमसे मिलने आए, पेट को प्रणाम किया था, क्या कहिएगा? हम हमारे पेड़ मिल गए। अरे एक मानवता का तकाजा है, मानवता का तकाजा है, और हिंदुस्तान है और बिहार का कल्चर है कि लोग कहीं भी किसी के साथ जा सकते हैं, मिल सकते हैं। साथ में जाना और मिलना कोई दल बदलना नहीं है। और सुन लीजिए आप, और दल बदलने की बात जहाँ तक आपने कहा, तो ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय दल बदल कानून लगा, पार्लियामेंट से पास हुआ कि 2/3 बहुमत जिसके पास में होगा ओरिजिनल दल वही माना जाएगा। हमारे दल में 5 सांसद हैं, 1, 2, 3 और प्रिंस राज तो हमारे साथ में। अरे जाती है न, अलग जाना छोड़ जाना आना अलग बात है। जाती है, अच्छा चाय पीने के लिए जाती होगी, कोई काम होगा तो जाती होगी। आज नहीं आई, आज क्षेत्र में है, बोल चुके हैं हम क्षेत्र में। लेकिन नित्यानंद राय हमारे पास आए थे कि आप दोनों चाचा भतीजा सामने आपने कहा कि नित्यानंद राय हमारे पास आए थे कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाइए, फिर आपने कहा नित्यानंद राय कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। क्या बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय से कोई बड़ा कद का नेता अमित शाह, जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल करते हैं, थोड़ा तलखी खत्म होगी, थोड़ा झुकाव? देखिए ऐसा है झा जी, व्यक्ति बलवान मिश्रा जी झा जी नहीं होते। व्यक्ति बलवान नहीं होता मिश्रा जी, समय बलवान होता। आप समय का इंतजार करो, समय बलवान होता है। और मुझको पूरा विश्वास है कि चाहे आदरणीय अमित शाह जी हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हों, आदरणीय जेपी नड्डा साहब हों, वो उनका हमारे प्रति जो सहानुभूति है, हमारे प्रति जो श्रद्धा है, वो दूसरे के प्रति नहीं है। मतलब आज भी मानते हैं आप कि नित्यानंद राय आपके नजर में ऑथेंटिक पर्सन नहीं है बीजेपी के? नहीं, एक मिनट, ऑथेंटिक पर्सन है बीजेपी के, सीट शेयरिंग को वार्ता करने के बोला। देखिए मैं पहले कह चुका हूँ कि नित्यानंद राय जी हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे मतदाता हैं, उनसे तकरीबन 25 वर्ष से हमारी दोस्ती है। बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता भी है। नित्यानंद राय जी पहले मेरे यहाँ आए थे, इसके पहले भी नित्यानंद राय जी जुलाई 2022 में आए थे जब मोकामा का चुनाव हो रहा था। उस समय भी आकर के उन्होंने हमसे कहा था यही कि पारस भाई आप दोनों चाचा भतीजा मिल जाइए। मैंने कहा था देखिए हमारी मजबूरी है कि मैं मिल नहीं सकता हूँ, तो एनडीए को चिराग पासवान को एनडीए में लेना होगी। आप चिराग पासवान को एनडीए में लेकर के जो बनाना है बनाइए, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। उस दिन भी मैंने नित्यानंद राय जी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई, चाय पिए हम लोग, नाश्ता किए हम लोग। मैंने उनसे भी यही बात कहा, मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप इस चर्चा को बंद करिए। नित्यानंद राय जी मैंने कहा कि ठीक है, ठीक है, चिराग पासवान यदि एनडीए में जाते हैं और एनडीए का वोट बटे नहीं, इसके लिए मुझको कोई आपत्ति नहीं हुई है। उस गलतफहमी को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की बैठक थी। उस बैठक में पूरे देश के सभी दल के एनडीए के सभी दल के सर्वमान्य नेताओं की उपस्थिति में बैठक शुरू होने के पहले चिराग पासवान जी आए और सबसे पहले उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक व्यक्ति होम मिनिस्टर जी के बाद मैं खड़ा था, वो हमारे पास आए और उन्होंने पैर छुआ। मैंने उनको दिल से आशीर्वाद दिया। ये कल्चर है अपने बिहार का, और ख़ास करके जहाँ से हम लोग आते हैं मिथिलांचल का, ये मिथिलांचल का हम लोग का कल्चर है। और उससे भी चिराग पासवान जी जो मेरा बेटा है और भतीजा है, उन्होंने आके उनको पैर छुआ, मुझसे आशीर्वाद मांगा। मैंने उनको आशीर्वाद दिया, मैंने पीठ भी थपथपाया। इस बात को मार्केट में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा कि चाचा भतीजा मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए। इस तरह की कोई बात नहीं है।
उनका दल अलग है, मेरा दल अलग है। हम एनडीए गठबंधन के 2014 से लेकर आज तक विश्वासी मित्र हैं, विश्वासी सहयोगी हैं। हमारी पार्टी है। हम अपने दल के 5 सांसद हैं, 1 विधान पार्षद हमारे दल में है और लाखों की संख्या में हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्तागण हैं। जो गलतफहमी पैदा हुई है, उस गलतफहमी को दूर करने के लिए मैंने आज प्रेस वार्ता किया है। चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, सबसे पहली बात तो यह है कि चिराग पासवान जी की पार्टी एनडीए गठबंधन का पार्ट नहीं है। 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम 5 सांसद, 6 सांसद में 5 सांसद की राय थी कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं, एनडीए गठबंधन से चुनाव जीत के आए हैं। पूरी पार्टी का ये फैसला था कि एनडीए गठबंधन के साथ हम रहें और विधानसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन चूंकि उस समय चिराग जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी अध्यक्ष थे, उन्होंने हम लोग की बात को नकारते हुए उन्होंने फैसला लिया कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। फिर उनका जो नारा होते गया चुनाव में कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूँ। लेकिन वो दोनों तरफ गए। जनता दल यू के खिलाफ में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया और भाजपा के खिलाफ में भी उन्होंने उम्मीदवार दिया। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारा लोकसभा क्षेत्र है और हमारे माननीय सांसद महोदय का भी लोक क्षेत्र है कि उन्होंने हसनपुर से आरजेडी के उम्मीदवार को उन्होंने अपना उनके खिलाफ में जो उम्मीदवार दिया वो उम्मीदवार एनडीए के वोट काटने में सफल हुआ। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में राघोपुर और लालगंज 2 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार दिया। उनके उम्मीदवारी देने से एनडीए को घाटा हुआ और आरजेडी की जीत हुई। उसी तरह से राजू तिवारी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिया और एक भागलपुर में दिया। तो इस ढंग से एक तरफ वो कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिताने का प्रयास किया। और नतीजा क्या निकला? उस समय हम लोग एक दल में थे, हम लोगों ने विरोध हम लोगों ने नहीं किया। 5-6 सांसद हम लोग एक साथ थे, हमकी मजबूरी थी और स्वर्गीय पासवान जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद जो हमारा वोटर्स है, जो हमारा समाज है, वो पासवान जी को देखते हुए उन्होंने चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट दिया, क्योंकि उस समय हम लोग का कोई उम्मीदवार था नहीं। और 5% 5 कुछ प्रतिशत वोट मिला चिराग पासवान जी, पासवान जी की सहानुभूति वोट, और प्लस दल हम लोग एकजुट थे, तो दल की एकजुटता के चलते वोट मिला। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि उनका सिर्फ एक उम्मीदवार जीता। वो उम्मीदवार जीतने के बाद 1 सप्ताह के बाद प्रेस में बयान दे के निकला, चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता, उसको चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया। वो जाके जनता दल यू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की और उस समय से आज तक 2020 से लेके 2023 तक हम लोग की लड़ाई थी चिराग पासवान से कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग रहे, लेकिन वो हम लोग की बात को, बहुमत की बात को उन्होंने काट दी और 2 बरस के बाद फिर परेशान होकर के वो एनडीए गठबंधन में आने के लिए प्रयास किए। तो ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। और हम एनडीए के पुराने सहयोगी हैं और विश्वासी सहयोगी भी हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आज भी आप देखे होइएगा कि रोजगार मेला का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे नाम का ही प्रपोजल दिया गया और आज में
और रोजगार मेला का भी उद्घाटन किया। मार्केट में कुछ गलतफहमी है, जो प्रेस मीडिया के साथी हैं, आज वहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी पार्टी में टूट है। अरे पार्टी में कहाँ टूट है? हमारे पार्टी में 5 सांसद हैं, 3 सांसद यहाँ मौजूद है, एक प्रिंस राज है, 4 है, एक श्रीमती बीना देवी है। इसलिए हमारे दल में कहीं कोई टूट नहीं है, कहीं कोई फूट नहीं है, और हम भाजपा के सहयोगी दल हैं, ईमानदार सहयोगी दल हैं। और जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, चिराग पासवान जी का कहना है कि हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि है, तो उनके पिता की कर्मभूमि है तो मेरे भाई का भी कर्मभूमि है। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जब से राजनीतिक जीवन में 69 से पासवान जी आए, पहले वो हमारा जो जहाँ घर है अलौली, वहाँ से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। और जब 77 में वो हाजीपुर से सांसद बने, मैं उसमें मैं टीचर था, मैं सरकारी नौकरी में था, उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो, तुम ही अलौली से चुनाव लड़ो। और मैं अलौली से चुनाव लड़ा भाई साहब, और 7 बार अलौली विधानसभा से मैं विधायक बना। फिर जब हाजीपुर की बारी आई, जब 2019 में पासवान जी राज्यसभा में चले गए, उन्होंने मुझको बुलाया कि आप सब लोगों को ये पता है कि हमारे तीनों भाई में कितनी घनिष्ठता थी। ये सब पूरे बिहार के लोगों को पता, देश के लोगों को पता हो नहीं हो, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम लोग राम लक्ष्मण भरत की तरह तीनों भाई रहते थे। आज तक कभी भी, जब तक जिंदगी में हम लोग 70-72 वर्ष में उम्र हुआ, कभी तीनों भाई में न मनभेद हुआ, न मतभेद हुआ, न परिवार में हुआ। फिर उन्होंने मुझको बुलाया कि पारस हमारे पीठ पर हाथ देखो, तुम मेरा छोटा भाई हो और तुम हमारी बात को मानते हो, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया हम तो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दिल्ली में कभी गया नहीं हूँ। मैं 77 से लेकर आज तक मैं बिहार की राजनीति में हूँ। आप परिवार में से किसी दूसरे सदस्य को चुनाव लड़ा दें। मैंने नाम लिया कि आप चिराग पासवान जी को लड़ा दीजिए, आप भाभी जी को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है, वो जमुई से लड़ेगा। तुम हाजीपुर को 77 से लेकर आज तक तुम हाजीपुर को जानते हो। हाजीपुर हमारी माँ है और हमारा सपना है, हमारा सोच है कि मेरे नहीं रहने के बावजूद भी हाजीपुर में जो मेरा अधूरा कार्य पड़ा हुआ है, तुम ही इस कार्य को पूरा करोगे। चिराग पासवान जमुई के सांसद है और जितना मुझको विश्वास तुम पर है उतना परिवार के किसी दूसरे सदस्य पर नहीं है। मैंने उनकी बात को काट नहीं सका, मैं चुनाव लड़ा। और जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन मैंने आप हाजीपुर के बहुत से हमारे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ, मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा, क्योंकि मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। तो उसमें पत्रकार साथी ने हाजीपुर में सब लोग लिखे अखबार में कि पारस जी चुनाव हार मान लिए, पहले दिन मान लिए, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन नहीं, वो बात नहीं था, बात है राजनीतिक और वसूल की बात है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।